हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं पैकेजेस इन जावा। पैकेजेस जिन्हें मैं बार बार फोल्डर कहता हूँ, है ना। तो आज हम इसको कंप्लीट जानेंगे कि जावा में इन पैकेजेस इन फोल्डर का कैसे यूज़ होता है। उससे पहले मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ हमेशा की तरह कि अभी तक हमने जो ऊपर के स्टेप पढ़े हैं उनमें हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने पढ़ा था कि जावा का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप में। और उसके बाद हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था जिसको हमने चलाया था, जिससे ये चेक हो सके कि जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है वो ठीक से इंस्टॉल हो गया है या नहीं हुआ है। तो जैसे ही वो प्रोग्राम चला था हमने चेक हो गया था हमारा कि वो सॉफ्टवेयर जिसे हम जेडीके कहते हैं, सॉफ्टवेयर जावा सॉफ्टवेयर फॉर डेवलपमेंट, जेडीके जिसे कहते हैं, जावा डेवलपमेंट किट, वो इंस्टॉल ठीक से हो गया। दूसरे स्टेप में हमने जाना था व्हाट इज़ जावा, यानी जावा को कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इंटरव्यू में या किसी और को बताने के लिए कि एक्चुअली जावा है क्या, या खुद भी समझने के लिए कि जावा को हम कैसे समझें कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाकी लैंग्वेजेस से कैसे अलग है। तीसरे स्टेप में हमने जाना था गाइस कि जेडीके जो हमने इंस्टॉल किया है, जेआरई और जेवीएम, ये तीन जावा के कंपोनेंट क्या कैसे वर्क करते हैं और क्या होते हैं, किसके अंदर क्या होता है और सब हर एक कंपोनेंट का क्या पर्पज़ होता है। तो ये हमने पूरा कवर किया था डायग्राम वगैरह के साथ अच्छे से एग्जांपल लेके। फोर्थ स्टेप में हमने जाना था गाइस जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट को हमने बहुत ही डिटेल में मल्टीपल डेफिनेशन, वन लाइनर, एक एक लाइन की बहुत सारी डेफिनेशन हमने इसकी देखी थी दोनों की। और रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल भी हमने देखे थे कि कैसे क्लास को रियल वर्ल्ड में समझ सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को असली दुनिया में कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट होता है और क्या क्लास होती है। फिफ्थ स्टेप में हमने जाना था गाइस डेटा टाइप्स इन जावा। अगर कोई भी टेक्स्ट डेटा होता है या कोई भी नंबर डेटा होता है तो उनको कैसे सेव कर सकते हैं, क्या डेटा टाइप की कैटेगरी होती है जावा में, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, किसे प्रिमिटिव कहते हैं, प्रिमिटिव में कौन कौन से आते हैं, कौन से नॉन प्रिमिटिव होते हैं, नॉन प्रिमिटिव किनको कहते हैं, ये हमने फिफ्थ स्टेप में जाना था। सिक्स स्टेप में हमने जाना था गाइस कि कंस्ट्रक्टर क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर, कितनी कैटेगरी होती है इनकी, और मेथड क्या होते हैं और ये कैसे कंस्ट्रक्टर से अलग होते हैं। बहुत अच्छे से हमने एग्जांपल किया था इनका। सेवन स्टेप में हमने जाना था गाइस कि वेरिएबल क्या होते हैं। किसी भी क्लास में जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो कहाँ हम लिखते हैं उसके बेस पे तीन कैटेगरी हमारे पास होती है वेरिएबल्स की। तो तीनों कैटेगरी को हमने अच्छे से पढ़ा था। एट्थ स्टेप में हमने जाना था गाइस मॉडिफायर्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कि क्या वो एक्सेस को कंट्रोल करते हैं, क्या वो एक्सेस को कंट्रोल नहीं करते हैं, कुछ और कंट्रोल करते हैं। उसके बेस पे दोनों कैटेगरीज इसकी हमने पढ़ी थी और हर एक का हमने एग्जाम्पल किया था। नाइन्थ स्टेप में हमने जाना था गाइस ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उसमें हमने प्लस को कैसे यूज़ करते हैं ऑपरेटर को, माइनस को कैसे करते हैं, नंबर्स के अलावा हम और क्या टेक्स्ट पे भी क्या परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और कंडीशन हमने देखी थी, नॉट कंडीशन देखी थी, एंड कंडीशन देखी थी। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो भी थे हमारे कैटेगरी वाइज वो हमने एक एक एग्जाम्पल करके देखा था। उसके बाद गाइस 10 स्टेप में हमने टाइप कास्टिंग और बॉक्सिंग आउट बॉक्सिंग ये छोटे छोटे दो टॉपिक कवर किए थे। उसके बाद गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्लास के अंदर भी क्लास डिफाइन कर सकते हैं और उन क्लास को कहाँ कहाँ डिफाइन कर सकते हैं इसके बेस पे इसकी कैटेगरीज भी बनती हैं। तो वो तीनों जो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दो क्लासेस होते हैं और नॉन स्टैटिक की तीन कैटेगरी होती हैं। तो हर एक का हमने एक एग्जाम्पल करके देखा था और आज हम कवर करने वाले हैं पैकेजेस। आइए चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो गाइस वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया है, मैं हमेशा की तरह इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी आप पहला टॉपिक पे क्लिक करिएगा, कोर जावा, और नीचे स्क्रॉल करिएगा और स्टेप 12 पैकेजेस पे ओपन कर लीजिएगा। इसे ओपन करके नीचे स्क्रॉल करिएगा और डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे अब। तो गाइस डेफिनेशन है इसकी, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। तो क्या होते हैं पैकेजेस, जिनके अंदर क्लासेस होती हैं सिमिलर टाइप की और इंटरफेसेस होते हैं और सब पैकेजेस। यानी सब पैकेजेस, जब मैं पैकेज को फोल्डर कह रहा हूँ तो सब पैकेज को आप कह सकते हैं कि फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसको सब पैकेज कहते हैं, राइट। तो एक गाइस एक पिक्चर है, आप इसको देख लीजिए एक बार। पैकेजेस इन जावा प्रोग्रामिंग, तो जावा है उसके अंदर लैंग, यूटिल, AWT और भी बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। इन पैकेजेस में यानी इन फोल्डर्स में जो ऑटोमेटिक आप जेडीके जब इंस्टॉल करते हो तो ये क्लासेस वो ऑटोमेटिक उसके अंदर आती हैं जिनको आप प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको बहुत सारा वर्क इजी कर देती हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिस्टम क्लास, जैसे हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लिख रहे थे तो वो सिस्टम क्लास तो हमने बनाई नहीं थी क्योंकि वो फोल्डर के अंदर आई थी, लैंग फोल्डर के अंदर, और उस क्लास को हम डायरेक्टली यूज़ करके अपना वर्क कर पा रहे थे, हम प्रिंट कर पा रहे थे चीज़ों को। तो गाइस इस पैकेज की
कितनी कैटेगरी होती है हमारे पास? 2 तरह के पैकेज होते हैं, बिल्ट इन पैकेज यानी जो पहले से इसके अंदर बिल्ट होते हैं यानी पहले से बने हुए आते हैं, और दूसरे यूज़र डिफाइंड पैकेजेस जिन्हें हम डेवलपर बनाते हैं। तो बिल्ट इन पैकेजेस कौन से होते हैं? ऑल बिल्ट इन पैकेजेस ऑल्सो कॉल्ड एज प्री डिफाइंड पैकेजेस इन जावा। तो पहले से इसमें डिफाइन होते हैं, जैसे हम जो डायग्राम देख रहे थे अभी, जो फोटो देख रहे थे, उसमें जो लैंग है, यूटिल है, WT है, IO है, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। तो ये पहले से जावा JDK में इंस्टॉल्ड होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं बिल्ट इन पैकेजेस। बिल्कुल इन्हीं पैकेजेस की तरह हम अपनी तरफ से भी कुछ पैकेजेस बना सकते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? डेवलपर या फिर यूज़र डिफाइंड पैकेजेस भी कहते हैं। अब यूज़र डिफाइंड जो पैकेजेस हैं, देखिए एक नोट लिखा हुआ है, टू यूज़ क्लास ऑफ अदर पैकेज वी हैव 3 ऑप्शन टू चूज़। 2 फोल्डर हैं अगर, है ना, तो इस फोल्डर की क्लास से दूसरे फोल्डर की क्लास को यूज़ करने के 3 तरीके होते हैं। तो 3 तरीके हम देखते हैं, एग्जाम्पल भी करेंगे इनका। पहला होता है यूजिंग फुल्ली क्वालिफाइड नेम। तो 2 क्लासेज हैं 2 अलग अलग पैकेज की। देखिए ये पैकेज है पैकेजेस, और ये पैकेज है पैकेजेस 2। इस क्लास को हमने यहाँ यूज़ किया, तो पैकेज डॉट क्लास इस तरह से हमने यूज़ किया। आइए अब चलते हैं एक्लिप्स में और इसका एग्जाम्पल करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्रिएट जावा प्रोजेक्ट बनाएंगे, नाम रख देते हैं इसका कुछ, एग्जाम्पल 4 कर देते हैं या फिर 5 कर देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और इसे नेक्स्ट करके गाइस यहीं से हम इसे जावा 1.8 कर लेते हैं, फिर नहीं तो ये एरर दिखाता है। ये हमने कर लिया, नेक्स्ट किया और फिनिश कर लिया। इसके अंदर अब हम एक पैकेज बनाते हैं, इसका नाम कर देते हैं पैक1, फिनिश किया। और एक पैकेज और बना लेते हैं, पैक2। 2 खाली फोल्डर बन गए गाइस, पैकेजेस बन गए। इन पहले के अंदर एक क्लास बनाते हैं, क्लास सिंपल A ही रख देते हैं, और इसका नाम मेन मेथड बना देते हैं, जो अच्छी प्रैक्टिस है हमारी कि मेन मेथड हम पहले ही बना दें। और अब दूसरे पैकेज के अंदर सेम पैकेज में, एक पैकेज में तो हमने एक क्लास बना दी, दूसरे पैकेज में हम एक दूसरी क्लास बनाते हैं, B रख देते हैं इसका नाम, और फिनिश। तो ये 2 हमारे क्लासेस बन गए 2 अलग अलग पैकेज में। तो गाइस यहाँ एक चीज़ करते हैं, चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ अगर आप ऐसे करके ड्रैग करोगे तो साइड बाय साइड दिखा देगा दोनों, तो थोड़ा देखना इजी होगा आपके लिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका पैकेज है पैक1, इसका पैकेज है पैक2, इसकी क्लास का नेम है A और इसकी क्लास का नेम है B। अब इस क्लास को यहाँ यूज़ करने का एक तरीका जो हम पहला पढ़ रहे हैं वो है यूजिंग फुल्ली क्वालिफाइड नेम। फुल्ली क्वालिफाइड नेम क्या होगा कि हम यहाँ A लिखते हैं, ये फुल्ली क्वालिफाइड नहीं है, एक्चुअली सही होगा लिखना कि हम पैक1.a लिखें, और फिर इसका एक ऑब्जेक्ट हम बनाने का ट्राई करेंगे। तो ये हमारा हुआ कि हमने फुल्ली क्वालिफाइड नेम दिया है ना, क्लास के अंदर इस तरह से यूज़ किया है। बस यहाँ एक काम करते हैं हम डायरेक्टली, अगर चलिए यहीं रहने देते हैं, तो ये तो हमने फुली क्वालिफाइड नेम दे दिया है। और यहाँ से अगर हम कोई मेथड बनाएं, void show, और एक प्रिंट करवा लेते हैं, हाई मैंने प्रिंट करवाया। तो यहाँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ, जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ कि हम एक्चुअली पब्लिक बनाना होगा, क्योंकि ये तो डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। तो डिफ़ॉल्ट क्या करता है, सेम पैकेज में ही अलाउ करता है। तो पब्लिक बनाया तो हम इसे यूज़ कर पा रहे हैं। अब इस क्लास को हम रन करते हैं और देखिए हाई प्रिंट हो गया। तो ये जो हमने किया है गाइस, ऐसा जो लिखने का तरीका है कि पैकेज लेके डॉट क्लास लिखना, इसको हम कहते हैं यूजिंग फुल्ली क्वालिफाइड नेम। ये हो गया गाइस पहला एग्जांपल हमारा, इनको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल है बाय इंपोर्टिंग पैकेज डॉट क्लास। ये रिकमेंडेड वे है। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम कि पहले मैं एक क्लास में बनाता हूँ C, दूसरे पैकेज में बनाता हूँ क्लास D। इसको मैं साइड बाय साइड कर देता हूँ।
अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, इस क्लास को इंपोर्ट करने के लिए मैं फुली क्वालिफाइड नेम नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ लिखूँगा इंपोर्ट और pack1.c। मैंने ऐसे इंपोर्ट कर लिया है और अब मैं डायरेक्टली सी को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जो तरीका हुआ कि हमने इंपोर्ट करके इस तरह से डायरेक्टली यूज़ कर लिया क्लास को, इसको कहते हैं इंपोर्टिंग पैकेज डॉट क्लास। और ये रिकमेंडेड वे है, आपको हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। और अब एक काम करते हैं, हमेशा की तरह जो अच्छी प्रैक्टिस है, एक पब्लिक मेथड बनाते हैं, इससे चेक भी हो जाता है और हमें डाउट नहीं रहता कि हम वाकई क्लास को ठीक से यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके अंदर लिख देते हैं हेलो, और यहाँ इस मेथड को हम कर लेते हैं कॉल, और इस क्लास को हम चला के देख लेते हैं। देखिए हेलो प्रिंट हो गया। तो यानी ये इंपोर्ट करके हमने इस तरह से क्लास को यूज़ करके उसका ऑब्जेक्ट बना के और रन कर लिया है। तो ये हो गया गाइस सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, बहुत छोटा टॉपिक है। तीसरा है बाय इंपोर्टिंग फुल पैकेज, और देखिए स्टार लगा हुआ है। ये तो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है एक्चुअली, ये सिंटैक्स है इसका कि फुल पैकेज लिख के स्टार हम लगा देते हैं, जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं। तो ये करके देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि pack2 में मैं एक क्लास बनाता हूँ f, है ना। अब गाइस मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें f में ये जो पहला पैकेज है इसकी ये दोनों क्लासेस को इंपोर्ट कर लूँ। तो कैसे कर सकते हैं, मैं इंपोर्ट लिखूँगा और pack1, और इस बार मैं क्लास में लिखूँगा डॉट लगा के स्टार लगा दूँगा, और ये pack1। इससे क्या हुआ गाइस, स्टार लगाने का मतलब है प्रोग्रामिंग में, जहाँ भी आप स्टार देखो इस तरह से आप समझ जाओ कि ये ऑल वर्ड को रेफ़र करता है, ऑल यानी सब। तो यानी pack1 की ये दोनों क्लासेस हैं, इनको ये रेफ़र कर रहा है। कैसे माने हम कि ये ऐसा रेफ़र कर रहा है, हम काम कर लेते हैं, ए का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसी तरह सी का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और देखिए सिर्फ इसके थ्रू अगर हम ये स्टार हटा दें तो देखिए एरर आने लगा है, या फिर मैं यहाँ ए को लिखूँ तो इस पे एरर आ रहा है कि आपने ये इंपोर्ट तो किया ही नहीं है। लेकिन अगर मैं उस पैकेज के सारे क्लासेस को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं स्टार लगा दूंगा और ये दोनों फिर इंपोर्ट हो गए हैं। इनको मैंने यूज़ नहीं किया है इसलिए एक वार्निंग दिखा रहा है जिसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये हुआ हमारा थर्ड वे, है ना। तो गाइस मैं रिकमेंडेड वे यही है कि आप जिस क्लास को यूज़ करना चाहते हैं उसको पैकेज डॉट क्लास करके इंपोर्ट कर लें। फुल पैकेज क्यों नहीं इंस्टॉल करें, क्यों नहीं यूज़ करें, क्योंकि आपको यूज़ करनी है, सोचिए एक पैकेज में क्लास है 100, आपको यूज़ करनी है ओनली 1, तो आप सब क्लासेस अगर लोड कर देंगे तो वो हैवी हो जाता है ना। तो अननेसेसरी हैवी नहीं बनाते, सिर्फ पैकेज डॉट क्लास करके आपको यूज़ वो करना चाहिए। गाइस एक नोट लिखा हुआ है इंपोर्टिंग पैकेज डजंट इंक्लूड सब पैकेजेस। क्या मतलब हुआ इसका, तो गाइस इसे भी हम करके देख लेते हैं, सब पैकेज बना के देखते हैं। सब पैकेज का मतलब है पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया पैकेज पहले पे और एक पैकेज फिर से बनाया और इसका नाम मैं कर देता हूँ pack4 और फिनिश कर देता हूँ। तो गाइस मैंने उसका नेम के आगे ऐसा कुछ नहीं लिखा था इसलिए अलग पैकेज ऐसे शो कर रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार जिससे ये क्वेश्चन मार्क हट जाए। मैं वापस पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ और पैकेज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं डॉट लिख के और pack5 लिखा तो नहीं लिखा है, ऐसे करके फिनिश कर देता हूँ। तो अब देखिए ये जो बना है ये इसके अंदर ही बन गया है ना। अगर मैं इस फोल्डर को शो इन करके देखूँ सिस्टम एक्सप्लोरर में तो देखिए pack1 और उसके अंदर pack5 है ना। फोल्डर का नेम क्या है, जो सब फोल्डर बना है उसका नाम क्या है, pack5। लेकिन यहाँ प्रोग्रामिंग में पैकेज को कैसे दिखाएगा वो कि pack1.pack5 है ना, क्योंकि ये इससे सिर्फ आपको पता चल जाए कि ये जो pack5 है ये pack1 में है तो वो इसके अंदर ऐसे दिखा देता है। अब यहाँ अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ इस pack5 के अंदर, क्लास का नाम रख देते हैं जी।
तो देखिए ये इसके अंदर बना है, राइट। तो अब जो हमने एफ क्लास बनाई थी, एफ को रहने देते हैं, नई क्लास ही बनाएंगे बिल्कुल टोटल। पैक 2 में हम एक नई क्लास बनाते हैं, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी इसके अंदर है, देखिए अलग दिखा रहा है बट ये है इसके अंदर ही है ना। अब पैक 2 में हम एक क्लास बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं जे, मेन मेथड बना देते हैं। तो अगर मैं कहीं से काम करूं कि मैं इंपोर्ट करूं pack1 डॉट स्टार, pack1 मैंने लिखा डॉट स्टार और बंद कर दिया। अब मैं एक काम करने वाला हूँ गाइस, जब मैंने pack1 को इंपोर्ट कर लिया है तो pack1 के अंदर तो pack5 भी है, जो हमने फोल्डर अभी देखा है, जैसे ये देखा था हमने कि pack1 में तो pack5 भी है और क्लासेस भी हैं। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि pack1 की जो ए क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ, ये तो हमने देखा था अभी, फिर से करके देख लेते हैं। तो यानी हम क्लास को यूज़ कर पा रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस जी क्लास को भी यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि pack1 के अंदर pack5 है, उसके अंदर क्लास है, तो क्या ये पैकेज भी इधर आ गया होगा? ट्राई करते हैं। तो मैंने जी बनाया, ऑब्जेक्ट 2 और न्यू किया और जी का कंस्ट्रक्टर बनाया। देखिए यहाँ ये एरर दिखा रहा है कि ये पैकेज तो आपने मिला ही नहीं, ये आपने इंपोर्ट किया ही नहीं है। यानी जब हम किसी फोल्डर को, किसी पैकेज को इंपोर्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सब पैकेज को वो इंक्लूड नहीं करता है। अगर आपको ऐसा करना है, उस क्लास को भी यूज़ करना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ pack5 करना होगा, डॉट लगा के फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब ए पे एरर आ रहा है कि आपने ए कहाँ इंपोर्ट किया, ये तो आपने डायरेक्टली pack1 का pack5 इंपोर्ट कर लिया है, तो जी तो हो गया रिजॉल्व, लेकिन ए तो नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, दूसरा इंपोर्ट लिखना होगा एक, और यहाँ आप ये कर सकते हो। गाइस अच्छी प्रैक्टिस क्या होगी, रिकमेंडेड वे जो है कि आप स्टार ना लगा के जो क्लास आप यूज़ कर रहे हैं वही क्लास आप लिखें। तो इस तरह मुझे लिखना चाहिए। तो मैंने पैक ए की ए क्लास को भी यूज़ कर लिया और मुझे जी क्लास यूज़ करनी थी जो pack5 में थी, और pack5 कहाँ था, pack1 में। तो मैंने इस तरह से उसे पूरा लिखा। तो यानी पैकेज इंपोर्ट करने पे उसके सब पैकेज इंपोर्ट नहीं होते, उन्हें अलग से इंपोर्ट करना होता है। लास्ट देखते हैं गाइज, एक है स्टैटिक इंपोर्ट। ये क्या होता है, यूज टू इंपोर्ट ओनली स्टैटिक मेंबर ऑफ क्लास इंस्टेड ऑफ क्लास। तो हम क्लास का किसी स्टैटिक मेंबर को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम उस पूरी क्लास को इंपोर्ट ना करके सिर्फ उसके स्टैटिक मेंबर को इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए करके देखते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। तो मैं pack2 में एक नई क्लास बनाता हूँ, इसका नाम रख देते हैं कि मेन मेथड बनाया, और मैं pack1 में एक नई क्लास बनाता हूँ, इसका नाम कर देते हैं पी, और मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, एक स्टैटिक स्ट्रिंग बना लेते हैं, नेम इक्वल्स टू, और यहाँ लिख लेते हैं अपना नेम। अब वैसे मैंने ये स्टैटिक बनाया है, अब मैं इसे यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ, सिर्फ मुझे ये वेरिएबल से मतलब, मुझे इस क्लास का ये वेरिएबल चाहिए। तो क्या मुझे पूरी क्लास को इंपोर्ट करने की नीड है? नहीं है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि यूज टू इम्पोर्ट ओनली स्टैटिक मेंबर ऑफ ए क्लास इंस्टेड ऑफ क्लास, यानी क्लास की बजाय, पूरी क्लास की बजाय आप सिर्फ स्टैटिक मेंबर को इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे, इंपोर्ट स्टैटिक और फिर फुली क्वालिफाइड नेम। तो हम लिखने वाले इंपोर्ट स्टैटिक, और किस पैकेज में है वो, pack1 में। कौन सी क्लास में है वो, आई थिंक हमने कौन सी बनाई थी, पी क्लास बनाई थी, और उसका मेंबर कौन सा है, पी का नेम। देखिए गाइस यहाँ ये हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने ये पब्लिक नहीं बनाया है, तो हम इसे पब्लिक बना देते हैं। ये हमने मॉडिफायर्स में पढ़ा था कि दूसरे फोल्डर में वो विजिबल नहीं होता जब तक उसे पब्लिक नहीं बनाते। पब्लिक बनाएंगे तब हम यहाँ वो नेम ले सकते हैं। अब मैं अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट println करके नेम को अगर प्रिंट करवाऊँ तो क्या मैं इसे चला सकता हूँ? चला के देखते हैं। ये देखिए कुलदीप कौशिक प्रिंट हो गया। तो मैंने पूरी क्लास की बजाय सिर्फ जो मेंबर, मुझे स्टैटिक मेंबर चाहिए था, सिर्फ उसको इंपोर्ट करना था, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है, इंपोर्ट स्टैटिक।
तो गाइस ये इसका एग्जांपल हो गया। बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईडी काफ़ी हेल्प करती है सब लिखने में, तो आपको ये कुछ याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। इंपोर्ट स्टेटमेंट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं कई बार के हमेशा जनरेट हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बट ये एक्चुअली कोडिंग में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है। इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस, हाउ पैकेजेस आर रिलेटेड टू एक्सेस मॉडिफायर। तो हमने देखा है गाइस कि हम इसे यूज़ नहीं कर पा रहे थे स्ट्रिंग को जब तक हमने उसे पब्लिक नहीं लगाया। काफ़ी जगह हमने पहले भी किया कि हमें पब्लिक बनाना पड़ा वो। तो एक्चुअली जब हम पब्लिक नहीं बनाते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर होता है, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है, और डिफ़ॉल्ट सिर्फ उस पैकेज में अलाउ होता है। यानी ए के अंदर जो भी डिफ़ॉल्ट बना हुआ है वो सी में यूज़ कर सकते हो, पी में यूज़ कर सकते हो, बट किसी दूसरे पैकेज की किसी क्लास में यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक हमें यूज़ करना होगा, तब जाके हम दूसरे फोल्डर में किसी दूसरे फोल्डर की क्लास को, दूसरे पैकेज की क्लास की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाउ मेनी वेज आर अवेलेबल टू इंपोर्ट क्लास ऑफ अदर पैकेजेस। ये हमने जस्ट देखा है कि हमारे पास 3 तरीके हैं कि या तो हम यूजिंग फुली क्वालिफाइड नेम से करें यूज़, या फिर इंपोर्टिंग पैकेज डॉट क्लास ऐसे यूज़ करें जो रिकमेंडेड वे है, और तीसरा हम कर सकते हैं फुल पैकेज स्टार लगा के फुल पैकेज हम इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर क्लास को हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास 3 वेज है। ओके गाइस, ये छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हो गया है हमारा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उस पर आंसर दूंगा हमेशा की तरह। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।